हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेड फर्स्ट के सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है धर्मनिरपेक्ष। इसके अंतर्गत हमने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, इसके उद्देश्य, इसके बारे में चर्चा की थी। आज है इसकी विशेषता। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता की विशेषता बुद्धिवाद का विकास। बुद्धिवाद के विकास के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष के कारण प्रत्येक घटना के लिए एक आश्रित रहने की बात समाप्त हो जाती है। आदिम व्यक्ति प्रत्येक सामाजिक घटना को धर्म तथा परमात्मा की देन मानता था, किंतु जैसे जैसे बुद्धिवाद का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, उनको समझ में आने लगा, तो वह जो घटना घटित होती है उसके कार्य कारण और उससे संबंधित जो संबंध है उनकी जानकारी बढ़ती गई और वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त हुई। तो धर्म का जो महत्व है वह धर्म के महत्व कम होने लगा। आज वर्तमान समय में यह स्थिति है, जिसके कारण जो तार्किक बातों एवं व्यवहारों को ही उचित माना जाता है, यानी तर्क के आधार पर हर चीज़ का एक फैक्ट मानकर उस बात को स्वीकार किया जाता है। किंतु प्राचीन समय में यह था कि इसके कारण जो है धर्म की जो भाषा है, जैसे जो व्यक्ति ने जो बात बोल दी है उसी बात को माना जाता था, किंतु धीरे धीरे बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ, व्यक्ति जो है वह तार्किक बातों पर अधिक ध्यान देने लगा। उसके बाद दूसरा है धार्मिकता में कमी। इसके धर्मनिरपेक्षता के कारण धार्मिकता में कमी। धार्मिकता में दूसरी जो विशेषता है इसकी वह है धार्मिकता में कमी आना, यानी धर्मनिरपेक्षता के वातावरण का यह है कि धार्मिक संस्थाओं का जो धार्मिक महत्व है वह कम होने लगा। यानी धर्मनिरपेक्षता के कारण धार्मिक संस्थाओं का जो महत्व है वह कम होने लगा। जैसे अलग अलग धर्मों की जो संस्थाएं बनी हुई है, उन धार्मिक संस्थाओं का महत्व कम होने लगा। इसका मुख्य कारण यह है कि धर्म के नाम पर आजकल उच्च एवं निम्न स्तर को निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि पहले जो व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड में जितना अधिक व्यस्त रहता था या जितना अधिक लगा रहता था, उसको उतना ही समाज में महत्व दिया जाता था। यानी जो जितना पूजा पाठ का कार्य करता था, धार्मिक काम करता था, उसको समाज में उतना ही महत्व दिया जाता था या उच्च दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब उसी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ व्यक्ति कहा जाता है, जो धर्म के नाम पर सारे ये कार्य करता है। इससे विदित होता है कि जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है और धर्म का महत्व कम हो जाता है। यानी धर्म के नाम पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके नाम पर जो धार्मिक कर्मकांड होते थे वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अब कम हो गए हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में जो है सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है। उसके बाद है तीसरा है विभिन्नीकरण का बढ़ना। विभिन्नीकरण का बढ़ना।
इसमें वर्तमान समय में प्रत्येक घटना के पीछे धर्म की आड़ ली जाती है और प्रत्येक घटना के अलग अलग कारणों की छानबीन की जाती है। यानी कोई भी यदि घटना घटित होती है तो उसके पीछे धर्म की आड़ लेते हुए उस घटना को अंजाम दिया जाता है। किंतु प्रत्येक घटना के अलग अलग कारणों की छानबीन भी की जाती है कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे। इस कारण विभिन्नीकरण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अतः उनमें परस्पर विभेदता यानी दूरी होना स्वाभाविक है। फिर है समानता का विकास। धर्मनिरपेक्षता के कारण व्यक्तियों में जो है वह समानता की भावना का विकास हुआ है। यानी हमारे देश में पहले जो जैसे जाति है, धर्म है, लिंग है, संप्रदाय है, समुदाय है आदि के आधार पर परस्पर इनमें भेदभाव होता था। यानी उच्च जाति और निम्न जाति है, ये इस जाति का, ये इस लिंग का है या ये संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है। इसके आधार पर जो है व्यक्तियों में भेदभाव किया जाता था। उस समय यदि एक व्यक्ति हिंदू का था तो अन्य धर्म के अनुयायी शायद ही अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देते थे। यानी यदि वो हिंदू होता और अन्य धर्म का होता तो उस व्यक्ति को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी। इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि एक ही प्रकार के जो अपराध करने वाले थे उनमें भी धर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार की उनको सजा दी जाती थी। किंतु ये धर्म जो निरपेक्षता है इसके आधार पर कानून के समक्ष और कानून की नज़र में भी सबको एक समान अधिकार दिया गया और सजा का प्रावधान भी सभी के लिए एक जैसा बनाया गया कि चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कानून के समक्ष उसको समानता का अधिकार दिया गया है और किसी भी प्रकार का अपराध करने पर उसको एक जैसी सजा मिलती है। किंतु आज यह भेदभाव धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण समाप्त हो गया है और सभी धर्म के लोग अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समान अवसर समानता के जो अवसर है वह उनको उपलब्ध हो रहे हैं। फिर है पांचवी जो है वह वैज्ञानिक अवधारणा। अब इसके कारण जो है व्यक्तियों में जो वैज्ञानिक अवधारणा है उसका विकास हुआ है। यानी धर्मनिरपेक्षता वास्तव में एक वैज्ञानिक अवधारणा है। धर्म के परवाह की वजह से कार्य कारण संबंध का प्रदर्शन उचित नहीं है, अतः लोग इस कारण अतार्किक बन जाते हैं। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक तार्किक विचारधारा पर बल देता है कि तर्क के आधार पर जो है वह कार्य होना चाहिए। इसीलिए उसी प्रकार को सही माना जाता है जिससे कि कार्य कारण संबंधों का प्रदर्शन हो सके। यानी धर्मनिरपेक्षता के कारण जो है वह उसके कारण व्यक्तियों में जो है वह वैज्ञानिक अवधारणा का विकास हुआ। आज वर्तमान समय में जो व्यक्ति सोचता है तो वह वैज्ञानिक आधार पर उसी सोच के आधार पर यह सोचता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो है प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या संप्रदाय से हो, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। सबको समान अधिकार दिए गए, सबके समान कर्तव्य तय किए गए हैं। अब है आज का आपका इसी के साथ ही
वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी जो भयंकर रूप से फैल रही है, उसे बचाव हेतु हमें उपाय करने और उन्हीं उपाय द्वारा और सावधानियों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।